देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में मैं प्रतिमा शर्मा आप सभी ड्राइवर साथियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बांटिए अपने अनुभव, अपनी मुश्किलें और चुनौतियां जो हर दिन आपके सामने आती हैं। और इसके लिए आपको डायल करना है हमारा ये वाला नंबर। जी हाँ, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड और नंबर 23421309 23421309। एक बार फिर से 23421309। मैंने धीरे धीरे से बोल दिया है ताकि आप इस नंबर को लिख लें या याद कर लें। एक गाड़ी पर लिखा था दोस्तों, उधार लेकर खरीदी है, किसी से जिक्र न करना, खूब पैसा कमा कर देगी, जरा सी फिक्र न करना। जी हाँ, ऐसी बातें जब हम गाड़ियों पर लिखी देखते हैं तो मन बड़ा खुश हो जाता है कि हमारे ड्राइवर साथी कितने पॉजिटिव हैं, कितने सकारात्मक हैं। और ऐसे ही एक ड्राइवर साथी हमसे जुड़ चुके हैं जिनसे करनी है हमें बात। और आइए जानते हैं कि वो साहब कहाँ से हैं, कौन है, उनसे करते हैं हम बात। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, शुक्रिया। जी, कौन साहब बोल रहे हैं आप? नंदा सेरी बोल रहा हूँ मैम, गाँव सेरी, सोनीपत, हरियाणा से। नंदा सहरी जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और मेरी पिछली बार भी आपसे बात हुई थी और आपने मुझे एक कविता सुनाई थी, मुझे याद है अभी भी। और आज जैसा कि मैंने कहा कि एक गाड़ी पर लिखा था कि उधार लेकर खरीदी है, किसी से जिक्र ना करना, खूब कमा कर देगी, जरा सी फिक्र ना करना। ये जो शेरो शायरियां लिखी होती हैं गाड़ियों के पीछे, मन को बड़ी भाती हैं और कई बार बहुत बड़ा संदेश भी देकर जाती हैं। जी मैडम। तो क्या कहेंगे आप? इस तरीके की शेरो शायरी जो हमारे ड्राइवर साथी लिखते हैं, उनसे किस तरीके की एक प्रेरणा मिलती है? मैडम वो ना, हर एक वो दिल की भावना अंदर से निकलती है, ये आवाज। जी। ये परमात्मा की देन होती है। और मैं अभी बताऊं, अभी मैं प्रोग्राम आपका सुन रहा था, जी। रस रंग, हम्म। बचपन पे जो आप का चल रहा था, हम्म। तो मेरे भी मन में अभी ख्याल आ रहा था हम्म। कि हंस लेता हूँ अपनी नादानी पर, हम्म। रो लेता हूँ अपनी कहानी पर, हम्म। मेरे बचपन को छीन कर ले गई, हम्म। लानत है ऐसी जवानी पर। ओहो हो। आपने तो हंसा दिया। मैडम यही लानत आखिर क्यों दी आपने जवानी को? मेरे बचपन को जो छीन लिया मैडम, मेरे अंदर का बचपन आज भी मैंने अपने आप में जिंदा रखा हुआ है। हम्म। मैं मेरी अभी उल्टा करके 16 साल उम्र हम्म। हुई है मैडम। हम्म। अभी अभी जवानी की दहलीज पे मैंने कदम रखा है। हम्म। तो जो मेरे बचपन को छीन ले गई, हम्म। जिसको मैं इतना प्यार करता था, अभी अभी 1 घंटा मैंने प्रोग्राम आपका सुना है। जी। बचपन हर गम से बेगाना होता है। और बचपन में हम जो भी करते थे, ना किसी से दुश्मनी, ना कोई बैर, हम्म। ना कोई अपना, ना कोई पराया। हम्म। क्या खूबसूरत वो जिंदगी होती थी मैडम। जी, जी, तो बिल्कुल सही कहा। और मैंने इसीलिए कहा था कि हर इंसान को अपने अंदर उस नन्हे से बालक को ज़िंदा रखना चाहिए, ताकि वो बचपन की तरह अपनी ज़िंदगी को जी सके। तो मेरे बचपन को तो मेरी जवानी ने छीना ना, इसलिए तो जवानी को लानत दे रहा हूं मैडम। इसीलिए मैंने कहा कि हर इंसान को अपने बच्चे जो दिल है, अपना मन है, उसमें बच्चे की तरह अपने आप को ज़िंदा रखना चाहिए। क्योंकि जब जवानी को हम जीते हैं और जवानी की तरह सोचते हैं, या कहें कि बहुत बड़ी बातों को हम सोचते हैं, तो वो कहीं न कहीं वो जो नन्हा-सा बालक होता है ना, खो जाता है। तो जी चाहे हम जवान हों या बुज़ुर्ग हों, जी। उस बच्चे को सभी को ज़िंदा रखना है। तभी वो मैडम ज़िंदगी को आसानी से, सहजता से जी सकता है। मैडम मैंने ये देखा है कि देखिए, बचपन में भी शायद माँ बाप सहारा देते हैं वैसे, जब तक वो चलना नहीं सीखता बच्चा। हुँ। लेकिन उसके बाद वो खुद ही कोशिश करता, अपनी हिम्मत बढ़ाता है। हुँ। लेकिन मैंने जवानी में मजबूर होते हुए नहीं देखा। हुँ। हर एक जवान जवानी में ही सहारा ढूंढता है। देखिए कितनी, हुँ, मतलब सही बात है। देखिए, सब मैं अपने-अपने पन होते हैं और सबकी एक विशेषता होती है। तो आप हमें ये तो बताएँ सहरी जी कि आप गाड़ी कौन-सी चलाते हैं? मैडम मैं टैक्सी चला रहा हूँ। टैक्सी चलाते हैं, कौन-सी टैक्सी है?
वैगन आर है मैम मेरे पास। वैगन आर है। और कहाँ निवास स्थान आपका क्या है? मैं अभी गांव में रह रहा हूँ मैम, क्योंकि वो अभी काम धंधा तो सब बंद है। गांव में मतलब हरियाणा सिरसा में रहते हैं ना आप? मैं अपने शहरी गांव में रहता हूँ मैम। अच्छा, शहरी गांव में। तो जी। उस अभी तो गाड़ियों का जो जाही है वो तो शुरू हो गई है वैसे। हो गई, लेकिन वो मैम मैंने लगभग एक महीना हो गया जब वो खड़ी कर दी थी गाड़ी, हम्म कोई सवारी नहीं मिल रही थी। हम्म। तो उसके बीच में वो मालिक ने भी वो गाड़ी बेचने के लिए निकाल रखी है। अच्छा 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 अच्छा। तो उसकी बैटरी भी मैम डाउन हो गई है, वो स्टार्ट भी नहीं हो रही है एक्चुअली। अच्छा, तो नंदा जी, आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त कुछ तो ऐसी यादगार बातें हैं आपके पास जो आप शेयर करना चाहें हमसे? हाँ जी मैम, मैं बहुत सारी बातें हैं, हम्म पहले भी मैंने की हैं और भी बता हम्म देता हूँ, जैसे हम्म। जैसे याद आई मैं बताता हूँ। जी। गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहला ये होता है मैम हम्म। कि अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और हम्म कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम्म क्योंकि ये सीट एक ऐसी है, ड्राइविंग सीट, जिसपे हर एक आदमी नहीं बैठ हम्म सकता मैम। हम्म कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो आप बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। हम्म और जो काबिल ड्राइवर होते हैं मैम, हम्म वो सबसे पहले अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस, उसकी सफाई, हम्म और किस टाइम उसकी सर्विस चाहिए, कब का तेल बदलना है, कब पानी बदलना है, हम्म इन सारी चीजें वो ध्यान रखते हैं। हम्म। और जो ये सब ध्यान रख लेता है तो उसके लिए फिर गाड़ी पूरा उसका साथ देती है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे ड्राइवर साथियों को अपनी गाड़ी जो है बड़ी प्यारी होती है। और उसी तरीके से कहते हैं कि जिस तरह हम अपनी देख रेख करते हैं, अपने स्वास्थ्य की देख रेख करते हैं, उसी तरीके से हमें गाड़ी की भी चिंता रहनी चाहिए। और उसको ठीक तरीके से रखने के लिए आप जानते ही हैं कि क्या-क्या करते हैं। आप जैसा कि आपने कहा कि पानी है, तेल है, उसकी देख-रेख है, उसकी मेंटेनेंस है, वो हमें पूरी तरीके से रखनी चाहिए। एक ड्राइवर के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला काम मैम यही है। जी, 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 जी। तो नंदा जी, आप तो गाड़ी कब से चला रहे हैं? कितना वक़्त हो गया आपको चलाते हुए? सुबह से शाम तक चलाता हूँ मैडम। नहीं, नहीं, सुबह से लेके शाम तक तो चलाते हैं। कितने साल आपने हो चुके आपने हैं आपको आप चलाते हुए? साल पूछा ना मैम, वक्त पूछ रहे हो तो वही बता। जी, जी, जी। आप कितने साल हो गए आपको चलाते हुए? मैम 79 से गाड़ी चला रहा हूँ मैम। 79 से? ओहो! काफ़ी जी। वक़्त हुआ आपको तो। जी। काफ़ी साल हो गए हैं चलाते हुए। हम्म, तो कभी ऐसा लगा आपको कि जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी के अलावा कोई काश कि मैंने कोई और काम कर लिया होता, ऐसा कभी ख़्याल आया? हाँ मैम, करता भी हूँ ना। अच्छा, क्या करते हैं आप? और मैं प्यार करता हूँ मैडम। प्यार करते हैं? जी। तो प्यार तो परमात्मा प्यार तो एक इंसानियत है, हर इंसान के हृदय में प्यार होना चाहिए, वो तो सच्चाई है। परमात्मा से और परमात्मा की बनाई हुई हर एक चीज से मैं प्यार करता हूँ हर मैडम। एक रचना से आप प्रेम करते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने नंदा जी। और वाक़ई में हमारे ऐसे जो ड्राइवर होते हैं बड़े अलबेले होते हैं, बड़े ही अच्छे दिल के होते हैं, जो सभी से प्रेम करते हैं और प्रेम की परिभाषा को पूरी इंसानियत से जोड़ते हैं। ये चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगती है और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है हमें। और हम कई बार तो मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, आपकी कविताएँ भी सुन चुकी हूँ। और आप मैम एक उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर लोगों को तजुर्बे भी बाँटे जाते हैं, अनुभव भी बाँटे जाते हैं, वो आप बाँटते हैं हमसे। मैम अभी क्या हुआ, मैंने अभी कविता एक लिखी थी, जी, और एक नहीं दो कविताएं शुरू की थी। एक तो पूरी हो गई थी जो मैंने आज सुनानी थी, जी। लेकिन आज गर्मी इतनी थी, कुछ जेब में जो कागज पे मैंने लिख के रखी थी ना, हुँ। वो अब मुझे वो गाना याद आ रहा है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। वो पसीने में मैडम कोई बात नहीं, आपको आपको जब भी याद आए तो आप लिख लीजिएगा और अगले कार्यक्रम में जब भी आप हमसे जुड़ेंगे, तब उसको सुना दीजिएगा, कोई बात नहीं। और फिलहाल हम आपको एक प्यारा-सा गाना सुना मैम देते हैं। वो एक बात और मैम याद जी, आ रही है जी, मुझे, जी, कहना चाहता हूँ। जी। अ, एक बार की बात है मैडम, एक वो बर्फीला देश था, हुँ, जहाँ मैंने कहानी कहीं सुनी थी, मेरे दिल को छू रही है मैम, मैं सबको सुनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। हुँ,
कि वो बर्फीला देश था, बर्फ पड़ती रहती थी। हम्म, एक राजा का महल था, उसका एक चौकीदार था। हम्म, वो एक कमीज में और एक पजामे में ड्यूटी करता था। हम्म, एक दिन जब राजा बाहर घूमने के लिए निकला और वापस आया तो उसने देखा कि वो आदमी खड़ा है एक कुर्ते पजामे में, हम्म, इतनी ठंड में। हम्म, तो उसने उसको बुला के पूछा, भाई आप कौन हो? हम्म, कहता, जी मैं आपका चौकीदार हूँ। हम्म, कहता, आप इस कुर्ते पजामे में इतनी ठंड में नौकरी करते हो? हम्म, कहता, साहब मैं जितनी तनख्वाह मिलती है कि मेरा परिवार चल सके हम्म, और मेरे पास पहनने के लिए यही है, तो यही पहन के अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरे को सालों साल हो गए ड्यूटी करते। हम्म, तो राजा कहने लगा, ठीक है मैं आपको गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। हम्म, ये कह के राजा अंदर चला गया मैडम। हम्म, और अंदर जाके कोई ऐसी बात हो गई कि वो भूल गया हम्म, कि कपड़े भिजवाने हैं। हम्म, अब वो बेचारा चौकीदार सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा। हम्म, रात हो गई। हम्म, रात हुई तो ठंड बढ़ी, उसको ठंड लगने लगी। हम्म, और ठंड लगने लगते लगते उसको ऐसा लगा कि हाँ अब मेरी जान निकल जाएगी। हम्म, जब उसको ऐसा लगा कि हाँ अब मेरी जिंदगी बचना मुश्किल है, तो उसने बर्फ के ऊपर एक लोहे की छड़ी से लिखा कि बादशाह आप सदा सलामत रहें। मैं सालों साल से ये नौकरी इसी कुर्ते पजामे में कर रहा था हम्म, और इतनी विल पावर मेरे अंदर थी कि कभी मेरे को ठंड महसूस नहीं हुई। हम्म, लेकिन आज आपने मुझे एक आश्वासन देके, झूठा आश्वासन देके कि मैं कपड़े भेज रहा हूँ हम्म, गरम, हम्म, मेरी विल पावर को छीन लिया, जिसकी हम्म, वजह से आज मैं अपनी जान दे रहा हूँ। क्या बात है। मेरी मेरी आपसे मेहरबानी है कि आइंदा कभी भी किसी की विल पावर को ठेस मत पहुंचाना। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही और मैडम, बड़ी मैं अ, अपने सुनने वाले जितने भी मेरे साथी हैं, हुँ, दोस्त हैं, हुँ। सबको ये कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी की विल पावर को ठेस मत पहुंचाना प्लीज। बिल्कुल किसी की विल पावर को ठेस ना पहुंचाना और अपने आत्मविश्वास को हमेशा कायम रखना, ये कहानी इसी तरीके की कहानियाँ हैं जो बहुत कुछ हमें प्रेरणा दे जाती हैं। नंदा जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए और अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक गाना, आप सुनिए आनंद लीजिए। शुक्रिया फ़ोन आपका करने के लिए। आपका शुक्रिया मैम, हमें ये मौका देने के लिए, आपसे बात करने का। जी, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला। वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला। सदा तुमने ऐब देखा, उन्हें को न देखा। वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला। सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा। वो तो है अलबेला। फुर्सत मिली ना तुम्हें अपने जहान से, उसके भी दिल की कभी समझते कहाँ से। फुर्सत मिली ना तुम्हें अपने जहान से, उसके भी दिल की कभी समझते कहाँ से। जाना है जिसे पत्थर, हीरा है वो तो हीरा।
हीरा, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा, वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, वो तो है अलबेला। बंसी को लकड़ी सदा समझा किए तुम, पर उसके नगमों की धुन कहाँ सुन सके तुम। बंसी को लकड़ी सदा समझा किए तुम, पर उसके नगमों की धुन कहाँ सुन सके तुम। दिए की माटी देखी, देखी ना उसकी ज्योति, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा, वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा, वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला। वो तो है अलबेला। वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, लेकिन हम तो ये कहेंगे वो अकेला कभी भी नहीं है। हमारे प्रोग्राम हमेशा हमारे अपनों के साथ रहते हैं और हमारे ड्राइवर साथी जब इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और वो हमारे कार्यक्रमों की तारीफ करते हैं तो हमें वाकई में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे गोल्डन आवर्स के कार्यक्रम सभी को बेहद पसंद आते हैं और खास तौर पर हमारे ड्राइवर साथियों को जो रात के वक्त गाड़ी चलाते हैं और हमसे अपनी बातें शेयर करते हैं। और इस समय आ चुके हैं हमारे साथ एक ड्राइवर साथी, आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार, कौन साथी बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं मेद सिंह बोल रहा हूँ जी, गांवड़ी भजनपुरा से, यमुना विहार के पास है जी। अच्छा अच्छा, मेद सिंह बोल रहे हैं आप। तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? ई रिक्शा चलाते हैं जी। ई रिक्शा चलाते हैं। हाँ जी। तो ई रिक्शा तो अभी आजकल तो आराम से चल रहा है आपका, कोई हाँ दिक्कत जी, तो हाँ नहीं आ रही है? नहीं, सवारी सिंगल का कर देते हैं ना, 2 से ज्यादा नहीं बिठाता हूँ जी मैं। थोड़ा अच्छा, कोरोना की तो बीमारी आपका की रूट वजह वही रहता है शाहदरे में, जो भजनपुरा से। है, नहीं, शाहदरा हमारा है? जी गोंडे से, और ये हमारा 5 पुस्ता लगता है ना, ये माजर बांध जो है, यहीं से रहता हूँ, तो 3-4 किलोमीटर की दूरी चला लेते हैं जी अच्छा, अपना 3 ये। से 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। जी 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 अच्छा, और 3-4 चक्कर आप लगा लेते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो ई रिक्शा चलाते हुए कितना वक्त हुआ है आपको? मुझे अभी 2 साल हुए हैं जी। 2 साल हुए हैं। तो घर में परिवार यहीं रहता है भजनपुरा में हाँ आपका? भजनपुरे में जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। बच्चे वगैरह सब बड़े हैं? कितने लोग हैं कमाने वाले आपके घर में? बच्चा अभी एक है, कभी चला लेता, मनमौजी है, पढ़ा हुआ है, वैसे इंटर पास कर रखी है उसने, पर कभी वो भी साथ दे देता है, चला लेते हैं जी वो भी। बहुत अच्छी बात है। और काम तो कोई भी छोटा नहीं होता है, काम तो जी, काम जी। ही होता है, और काम को काम समझकर अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत हम लोगों को सुकून मिलती है और शांति मिलता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। सुकून और शांति के लिए ज़रूरी है कि हम अपना काम करें, मेहनत करें, और मेहनत करने वाला जो होता है ना इंसान, हमेशा खुश रहता है और उसकी बस मेहनत जी। रंग लाती है। बस जी, सही बात तो इस है। समय ये कोरोना काल भी चल रहा है और बुरा अब समय अच्छा भी आएगा जी, हम तो ये कहते जी हैं, अच्छा, भगवान से दुआ करते अच्छा हैं। समय आ रहा है मेद सिंह जी, अब तो धीरे-धीरे आ रहा है, लेकिन जो एहतियात है वो हमें कम नहीं करनी है। बिल्कुल,
पूरा ध्यान रखना है। और वक्त अच्छा आ रहा है और गाड़ियां अब तो धीरे धीरे चल रही हैं, कुछ दुकानें भी खुल गई हैं। आपके हाँ। शाहदरे में दुकानें खुली कुछ? अभी नहीं, कल से खुलेंगी जी वो। कल से खुलेंगी। तो अब तो ऑड और इवन हो गया है दिल्ली में कि एक हाँ जी, दिन हाँ जी। एक दुकान खुलेगी और हाँ अगले जी, हाँ नंबर की जी। अगली दुकान खुलेगी, जी जी जी। है ना? तो ये तो अच्छा ही हो गया है एक तरीके से देखा जाए तो। और अब लोगों की परेशानियां भी थोड़ी कम हो जाएंगी। तो आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, नियमित रूप से सुनते मैडम जी, हैं? मैं तो आज जो सुबह आज प्रोग्राम आया 10 बजे का पहला गोल्डन आवर में, कल भी आज कल भी? भी आज भी जी। दिलचा निसिम बेग ने पेश किया, पर आज आनंद आ गया जी। मैंने तो अच्छा, एक अच्छा, घंटे अच्छा। ई रिक्शा बंद कर दी थी। हाँ, उन्होंने हाँ। सारे गाने जितने भी है बीन की धुन के लिए थे, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, बीन पुराने की नए। धुन के, यस यस। तो जी पहले भी अपने प्रोग्राम। सभी सुनने वालों के लिए हमारे सभी साथी बड़ी मेहनत करते हैं मीत सिंह जी, जी और जी जी। अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों को सजा के लेके आते हैं और आप लोगों को पसंद आते हैं तो वही उनका इनाम होता है। देखिए, सुबह का कोई प्रोग्राम में 4 बजे उठ जाता हूँ फिर भी। अच्छा, तो ये जो सुबह के आप हाँ, सारे ही प्रोग्राम सुनते हैं? हाँ, आनंद लोग सबसे बेटर भजनों का जो प्रोग्राम है आनंद लोग, हाँ जी। सुबह जो आता है 5 हाँ से जी, 6 बजे तक, वो भी सुनता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और आनंद लोग में तो वैसे ही भक्तिमय हो जाता है जी सारा, जी जी। मन बस और तन दोनों ही भक्तिमय हो जाते हैं, तो एक बड़ा एक शांति सी मिलती है अंदर बस से। बस यही सुकून मिलता रहे, भगवान से यही प्रार्थना की करुणा दूर होए, सब सुख में रहे, समृद्धि में रहे जी। तो यही अभी दुआ जो करता हूँ। आप जहाँ पर रहते हैं मीत सिंह जी, जी वहाँ जी। पर कैसा माहौल है? भीड़ वगैरह तो कहते हैं शादरे में थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा है वहाँ पर, तो इस समय कैसा माहौल रहता है उस तरफ? देखिए जी, अभी तो भीड़ तो इतनी नहीं है। हम्म। पुलिस भी आती है, बेचारी क्लियर करती है, इतनी भीड़ नहीं है। हमारा जो सादरे से ये इधर पड़ता है, इधर गोंडा मौजपुर, आपने सुना होगा। हाँ, गोंडा मौजपुर सुना हुआ है, या जी तो ये जी जी। हमारे पास में, ये सादरा हमारे से 3 किलोमीटर पड़ता तीन है। किलोमीटर दूर है, तो वहां पर जो है जो एरिया है वो सारा ही थोड़ा सा कंजस्टेड आता है, हाँ चाहे जी वो हाँ जी हाँ भजनपुरा जी। हो, गोंडा जी मौजपुर हो, जी जी कंजस्टेड है एरिया ना, यमुना जी पार। जी। तो यमुना पार का जो इलाके हैं वहां पर भीड़ भाड़ थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। हाँ और हाँ जी हमारे जो ई रिक्शा हैं या बसेस हैं या कोई भी जी। टैक्सी है, किसी भी तरीके के जो वाहन है वहां ज्यादा, क्योंकि जो सड़कें हैं थोड़ी संकरी हैं, इसलिए हाँ थोड़ी जी, दिक्कत भी बिल्कुल होती है बिल्कुल, उधर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। उसमें बचाव रखना, गाड़ी चलाना, ये भी एक बड़ी मशक्कत वाली बात हो जाती है ना? मशक्कत ये जी, पिंचर बहुत हो जाते हैं, जरा कंकरी लग गई बस वहीं बैठ जाओ, फिर बदलो उसको, फिर अच्छा, चलाओ, तो दिक्कत तो मेज सिंह जी आती है। एक चीज और मैं ये जानना चाहूंगी कि जो ई रिक्शा चलता है उसकी उसमें खर्चा कितना आ जाता है आपका पर डे? अगर देखा जाए तो कहते हैं इस गाड़ी में बहुत कम खर्चा आता है, बैटरी खर्चा से तो कम चलती है आता है ये। जी, जो नई होती है उसमें इतना खर्चा नहीं आता, जो थोड़ी सेकंड हैंड थर्ड हो जाती है उसमें ज्यादा खर्चा आता है। अब देखो, अच्छा। बैटरी भी चलती है, बैटरी चलती है, बैटरी ये डैमेज हो गई तो बस फिर दूसरी लेनी पड़ती है। और हम्म। टायर भी घिसते हैं, सड़कें ऐसे हैं, गड्ढों पर गए तो बस कट लग गया, वो बेकार हो जाएगा। अब हम्म इसकी चलाने के ऊपर बात है, सही चलती रहेगी तो ठीक है जी, नहीं तो हम्म। गई तो तो गई आप फिर। अपने काम से पूरी तरीके से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आपकी जो रोजी रोटी है वो भी ठीक ठाक चल रही है, बच्चा बिल्कुल आपका पढ़ बिल्कुल, रहा अभी तो है बस। और जी आप जी। खुश हैं अपने काम से। बस ये खुशी है, तो भगवान सबको खुश रखे, जैसे हम खुश हैं सबको ऐसी खुश बिल्कुल, बिल्कुल, रखे। बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव बात की है आपने। और इसी खुशियों को हमेशा बाँटते रहिए, आप भी खुश रहिए और अपने आस-पास का जो माहौल है उसको अच्छा बना के रखिए और अपनी सुरक्षा का ख़ास तौर पर ध्यान रखिए। तो मीत बिल्कुल सिंह जी। मैडम जी, आपको एक बात बता रहा हूँ मैं, जी। ये जब से भीड़ भाड़ की चली ना दिल्ली की, हुँ, ये ज्यादातर 67 हुँ, 68 में बहुत अच्छी चली है। एंटीना लग रहा था छत पे, हुँ। उससे सुन रहे थे, बिजली आ गई थी, ये बैटरी से चलाते थे, बहुत आनंद आता था। आज अभी भी जैसे आनंद तो आता होगा आपको? जी, मन तो आज बहलते थे, वो पहले तो थोड़ा खेती बाड़ी कर लेते थे, खेती बाड़ी तो खत्म हो गई थी सारे में। तो ये जो मकान बन गया, अब तो इतनी जमीन रही नहीं, अब ये काम करना पड़ता है। तो हुँ, जब भी रेडियो सुन रहे, बहुत ही आनंद आता था जी। मैं तो कहता हूँ लगातार, जैसे पहले हेलो हम सफर भी आता था, हुँ। और ये जो डॉक्टर साहब आते थे ना संडे को, उसको संजीवनी बात सेहत जी की जी आता जी, था वो तो हर बहुत ही रविवार अच्छे थे। को। जी, जी जी जी। वो प्रोग्राम वाक़ई में बहुत अच्छा था, लोग बड़े ध्यान से हाँ, सुना करते थे। उसे तो हमने कोरोना के बारे में बताया, उसने बहुत अच्छे बताया जी, हमने सुना था, पर जी, जी, आजकल तो जी। बंद हो गया वो, अब नहीं आ रहा ना, वो तो वेद भारती
मुंबई से सीधा ही प्रोग्राम, नहीं तो 5:30 बजे शुरू हो जाता तो था जो प्रोग्राम। हमारे दिल्ली से रिले होते थे संडे के प्रोग्राम रविवार के दिन, वो बड़े खास प्रोग्राम होते थे, जी तो जी लोग जी। बड़े ध्यान से उनको सुना करते थे। हाँ, अब तो बंद हो गए जी। अब तो ये श्याम सिंदूरी आता है शाम को, उससे पहले गाने तो आने आते थे, नाम चेंज कर दे, गाने तो वही है, प्रोग्राम वही है, अच्छा लगता है वैसे ही। कोई बात नहीं, उम्मीद का दामन थाम के रखिए, क्या पता फिर हाँ से देखो, शुरू हो जाए हमारे हाँ उसी देखो तरीके जी, के कार्यक्रम, है ना? जैसे हेलो हम सुपर आता था, हेलो जी। संगम आता था, ये सारे अब चलो टाइम तो पास करना ही है जी, अच्छा चलता प्रोग्राम अब भी सही नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, अब तो एक खुशी की बात यह है कि अब पूरी रात का भी तो प्रसारण हो रहा है यहाँ से, आपको हाँ पसंद आ बिल्कुल रहे हैं ये कार्यक्रम बिल्कुल, भी, जी 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 जी। है ना? अब मैंने थोड़ी 10 बजे सो गया, थोड़ी नींद ली, मन की आज प्रोग्राम सुनेंगे, हम्म बहुत दिन हो गए, देखो मगर प्यार से हम्म सुनते रहेगी, अच्छा लगता है। बहुत बहुत बढ़िया। और मीत सिंह जी, मैंने आपके लिए एक गाना चुना है, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगा, तो सुनिए और आनंद लीजिए इस गीत का। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी आपका। जी जी। साची कहे तो दे आवन से हमरे, साची कहे तो दे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। ए भौजी साची करे तो दे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, कजरी चैता आंगनवा में गूंजा। अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, होते हैं कितने त्योहार भौजी, होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहे तो दे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। ये घर था भूतन का डेरा, ये घर था भूतन का डेरा, जब से भया तुमरा पग फेरा। दुनिया बदल गई हालत संभल गई, दुनिया बदल गई हालत संभल गई। अंधन के लागे भंडार भौजी, अंधन के लागे भंडार भौजी। साची कहे तो दे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी।
बचपन से हम काका कही कही के हारे, बचपन से हम काका कही कही के हारे, कोई हमें भी तो काका पुकारे। दई दे भतीजा फुलवा सरीखा, दई दे भतीजा फुलवा सरीखा, मानेंगे हम उपकार भौजी, मानेंगे हम उपकार भौजी। हे भौजी साची कहे तोरे आवन से हम दे, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी। अगर हमारे सभी श्रोता भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये ख्याल तो आता ही होगा कि काश भी हमारा भी फोन लग जाए तो हम भी बात कर लें। और देखिए फोन तो उसी का लगेगा जो ट्राई करेगा। और हमारे बहुत सारे साथी इसमें हमें कहते भी हैं कि मैं कई महीने से कॉल कर रहा हूं लेकिन लगता नहीं है। साथियों निराश मत होइए, आपका भी फोन जरूर लगेगा। हम अपना नंबर एक बार फिर से आपको बताते हैं। हमारा नंबर है 23421309 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। तो इस समय हमारे एक साथी आ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर और आइए उनसे हम डायरेक्ट बात करते हैं कि वो साथी कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैम मैं शालीमार बाग से, अभी मेरा नाम संजय है। अच्छा संजय जी बोल रहे हैं आप शालीमार बाग से। तो हाँ जी। शालीमार बाग ये जो आजादपुर के हाँ। पास पड़ता है। हाँ जी मैम, अभी तो मैं 15 सेक्टर बी ब्लॉक में रोहिणी में हूँ। अच्छा रोहिणी में है तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैम सवारी वाली रिक्शा है, उससे मैं बच्चे जो धोते थे। स्कूल का नाम है अच्छा सेंट अच्छा साइंस अच्छा। मॉडल पब्लिक स्कूल। अच्छा तो आप स्कूल के बच्चे अपने रिक्शे में लाते थे और ले हाँ जी जाते मैम। थे। तो हाँ जी मतलब वो जो आप खुद पैरों से जो रिक्शा चलाते हैं वो वाला ना? हाँ जी मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो संजय जी कितना वक्त हो गया आपको ये स्कूल में बच्चों को लाना ले जाना? अभी फिलहाल तो स्कूल बंद है तो ये काम नहीं हो रहा होगा, तो आप क्या कर रहे हैं इस समय? मैम हम तो 2008 से मैं स्कूल में जॉब कर रहा था। अच्छा वह परमानेंटली काम करता हूँ मैं वहीं पे। अच्छा 2008 से काम कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल तो जैसे साल हो गया लगभग स्कूलों को बंद हुए, हाँ जी बच्चे मैम। तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ए, तब क्या कर रहे हैं आप? अभी मैम तो मैं तो 15 सेक्टर बी ब्लॉक है ना, हम्म। उसमें सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ मैम। दो अच्छा अच्छा महीने अच्छा 2 अच्छा महीने होने वाले हैं अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ सिक्योरिटी पर। गार्ड का काम कर रहे हैं और इससे पहले आप रिक्शा चलाते थे। तो कभी ऐसे नहीं होता कि आप बाहर रिक्शा लेकर निकले तो सवारियों को भी लाना ले जाना उनको छोड़ते हैं? मैम अभी तो लॉकडाउन है, ई रिक्शा जो चलते हैं उस पर मेरे सवारी कम बैठते हैं अच्छा और अच्छा अच्छा अच्छा। ज्यादा करके मेरे रिक्शे पर बैठते नहीं है मैम। और आपके ई रिक्शे पे रिक्शा नहीं बैठते हैं, क्यों? उतना कम सवारी होते हैं ना मेरे सब रिक्शे से अभी सारे। और मैम हमारे पास सारे बच्चे उच्चे यहीं पे है, अच्छा और अच्छा। उसमें काम धंधा होता नहीं तो है। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? हमारी तो मैम 4 बच्चे हैं। अच्छा। एक और है, एक तो बीए में है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। अच्छा बीए और फर्स्ट ईयर में बेटी आपकी? हाँ बड़ी वाली, एक छोटी है, बोर्ड की परीक्षा इस बार तो कैंसिल हो गए थे, अच्छा उतर गए। एक अच्छा अच्छा और दो मेरे बेटे जो उसी स्कूल में मैडम देते थे पढ़ाई वढ़ाई वो। तो बोर्ड की जो परीक्षा कैंसिल हो गई तो आपको कैसा महसूस हुआ? बेटी आपकी खुश हो रही थी या कह रही थी कि नहीं हमको देनी थी? नहीं मैं तो वो बोल रहे थे मुझे देनी थी। अच्छा देनी थी। हाँ बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बड़े खुश हुए हाँ। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको खुशी हाँ नहीं हुई क्योंकि वो कह अ, रहे थे ना मैम, हम्म तो वो पिछले नौवीं का जो अति दिए थे ना, हम्म जो नवम्बर आती में हुए थे ना हम्म पेपर, हम्म तो उसमें फर्स्ट आए थे हम्म तो हम्म। कह रहे थे मैं इस बार बोर्ड में मैं फर्स्ट करके आपको दिखाऊंगा पापा। अच्छा हाँ क्या बात है।
देखिए, हाँ, आप रिक्शा चलाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और हाँ जी, अभी इस समय तो रिक्शा भी नहीं चल रहा है आपका हाँ, हाँ और जी, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं और हाँ, सिक्योरिटी गार्ड में भी बहुत ज़्यादा सैलरी तो नहीं होती है संजय, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी हाँ आप जी, अपने 4 बच्चों को पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन उनको दे रहे हाँ, हैं। हाँ जी मैम। और वो भी मेरे स्कूल नहीं है, सेंट साइंस मॉडल पब्लिक स्कूल शालीमार बाग में है। जी, जी, जी। उसी में मैं परमानेंटली काम करती हूँ। मैं दोनों आदमी काम करता हूँ उसमें, जी, करता जी। हूँ। तो बस हम तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ देते हैं कि आप स्कूल जब खुलेंगे तो आप नियमित तरीके से फिर से काम पर लग जाएँगे हाँ जी और मैम, मेरे मैडम तो बहुत अच्छे सब है, ये सब मानते हैं। जी, जी। देखिए, हम्म, काम अच्छा करते हैं ना तो सभी हाँ, हमसे प्यार करते हैं, सभी हमारे हाँ, साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, है ना? हाँ जी मैम। तो बच्चे सब भी बहुत बहुत अच्छे से प्यार से बात करते रहते हैं। जी, जी, जी। तो संजय ये बताइए कि अभी इस समय आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो क्या हर रोज़ सुनते हैं या आज हाँ, सुन रहे हैं हाँ आपने जी नंबर मैम, लगाया? मैं 2 दिन लगाया, मेरा कॉल 2 दिन लग गए। एक बार सर थे उस दिन 15-16 दिन पहले आए थे, हुँ, हुँ। तो उनसे बात हुई तो थोड़ा अ, बात हो गए, तब भी मैंने काट दिए थे बात। हुँ। तब लेकिन मैंने हमने आपकी बात को नहीं काटा, हम पूरी आपसे बात कर रहे हैं हाँ, दो और दिन मैंने लगाए, फिर कॉल नहीं उठा पाए ना, हम कहीं चल कहीं कोई बात नहीं लगे, कोई लग बात गए नहीं। थे कॉल। हाँ कोई जी, बात नहीं है संजय, कई बार ऐसा होता है कि काटता कोई भी नहीं है, बात तो नहीं पूरी कट करते गए हैं। थे मैम, अपने पर से कट गए। पर हाँ, यही है काट। कि हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ड्राइवर साथियों से बात हो हाँ, जाए और बात तो छोटी करें हमारे ड्राइवर साथी। क्या हाँ, होता है कई बार बहुत सारे साथी बड़ी लंबी-लंबी बातें करते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता कि हम उनको टोकें कि भाई छोटी बात करो। हाँ उनको जी, खुद ही सोच लेना चाहिए कि हमारे और भी साथी इंतज़ार कर रहे हैं, तो हाँ हमें उसमें गाना भी सुनवाना या है, आपसे बात भी हाँ, करनी है ना? यहाँ पर मैम 4 गार्ड भी है, हम लोग रहते हैं अच्छा, चारों 4 जगह। गार्ड रहते हैं, तो ठीक है फिर चारों गार्ड मिलकर हमारा ये गाना सुनिए, हम आपको एक हाँ, गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ये मैम उनका नाम बोल देता बस। एक है जल्दी से बोल दीजिए। बुलबुल है, एक और एक अर्जुन राय है, और अच्छा, एक एक और गार्ड है, उसका नाम तो नहीं पूछा था। तो कोई नहीं, बात नहीं, उनका नाम नहीं पूछा, अगर वो सुन रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे हाँ, होंगे। तो हाँ जी, मैं आप सबके लिए एक हाँ, बहुत ही अच्छा-सा गाना भेज रही हूँ, मैं सुनिए। हाँ जी मैम, हीर जी, जी। रांझा का गाना सुना दीजिए मैम। हीर रांझा का नहीं, देखिए गाना हम निकाल चुके हैं आपके लिए अच्छा, और पुराना गाना तो पसंद करते हो या नया करते हो? नहीं मैम, नहीं पुराना भी बहुत पुराना। अच्छा लगता है। हाँ चलिए जी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हम आपको सुनवाते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू चलिए, मैम, फ़ोन करने के लिए नमस्ते, शुक्रिया आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। ओ पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों
के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। ओ, इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में ड्राइवर साथी हमसे बातें कर रहे हैं और उनकी बातें कितनी दिल को छू जाती हैं, किस तरीके की वो परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की रोजी रोटी को बड़ी मशक्क़त से कमा रहे हैं। ऐसी ही बातें जब वो करते हैं तो हमारे मन को भी छू जाती हैं। आइए फिलहाल देखते हैं कि कौन साथी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं सर्वेश बोल रहा हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर्वेश दिल्ली से बोल रहे हैं। हाँ जी। सर्वेश, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? अभी तो मैं मैडम गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, अभी तो जॉब कर रहा हूँ, दिल्ली में हूँ। पहले गाड़ी चलाता था गांव में, मतलब खेती बाड़ी का खेत में काम, जुताई वताई खंडाई यही करते थे। तो पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे आप? तो स्वराज ट्रैक्टर था मेरा। ट्रैक्टर चलाते थे, अच्छा। तो ट्रैक्टर अभी फिलहाल मतलब गांव में नहीं चल रहा था तो आप दिल्ली आ गए हैं? हाँ जी, दिल्ली आ गए। तो लॉकडाउन से पहले ही आ गए थे दिल्ली में? नहीं, दिल्ली लॉकडाउन से नहीं, अभी आया हूँ। आज हो गया, आज 10-12 दिन हो गया है। अच्छा, 10-12 दिन हुआ है दिल्ली में आए हुए? हाँ, पहले इसके पहले था, मैं लॉकडाउन जब लगा था मैं चला गया था गाँव। अच्छा, तो गांव में अभी कौन है आपके परिवार में उधर? गांव में भाई बहन है और पापा है, मम्मी नहीं है। अच्छा, मम्मी नहीं है। तो ट्रैक्टर तो चलाते होंगे, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो गांव में तो पापा या भाई कोई तो चला ही रहा होगा। हाँ, भाई पापा हैं दोनों लोग। वो कभी भाई चलाते हैं, पापा तो काम वाम करते नहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, भाई चलाते हैं। भाई चलाते हैं। तो आप दिल्ली आ गए, तो दिल्ली में अभी क्या काम कर रहे हैं? अभी दिल्ली में तो मैं जॉब कर रहा हूँ, उसका एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहा हूँ। एम्ब्रॉयडरी का? हाँ, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई होती है ना, जो सूट साड़ी के बस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो आपके हाथ में एक हुनर है। तो हुनर है, ड्राइविंग के साथ साथ आपके हुनर से भी मतलब एक रोजी रोटी कमाई जा रही है। लॉकडाउन में भी ये काम चल रहा है अच्छा खासा। हाँ, चल रहा है। हाँ, क्योंकि जो हुनर होता है ना, इस तरीके के काम हमेशा चलते हैं। हाँ, ताउम्र आपको पैसा कमा के देते हैं, आपके हाथों का हुनर है ये। तो क्या क्या डिजाइन करते हैं साड़ियों पर, सूट पर? कौन कौन सी एम्ब्रॉयडरी भी अलग अलग किस्म की होती है ना? हाँ, बहुत प्रकार की अलग अलग डिजाइने होती है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा कौन सी एम्ब्रॉयडरी ज्यादा पसंद की जाती है? सबसे ज्यादा यही एम्ब्रॉयडरी है, जो धागे की, कॉटन की है, सिल्क धागे की है, यही सब ज्यादा पसंद की जाती है। और बाकी ज्यादा, और ये है क्या नाम उसको बोलते हैं, सीक्वेंस, ये ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक दिन में कितने पीस निकाल लेते हैं आप? एक दिन में हम मैडम, ऐसा है ना, इसमें जो टाँके पे है, जिसमें किसी में ज्यादा टाँका है, 2 लाख है या 1.5 लाख है, ऐसे टाँके होते हैं। टाँके पे जितने टाँके कम होंगे उतना ज्यादा पीस निकलेगा, ज्यादा टाँके होंगे तो कम पीस निकलेगा। अच्छा, ये टाँकों पर डिपेंड करता है सब कुछ। हाँ जी। क्या बात है। देखिए, टेलरिंग भी एक अपना काम है, ड्राइविंग भी अपना काम है, और आपको तो दो काम आते हैं, ड्राइविंग भी और टेलरिंग भी। तो ड्राइविंग भी किया हूँ, और ये जो
आटे की नहीं कढ़ाई कहते हैं, हम्म। हाथ वाली जो, वो भी किया हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो वैसे कहाँ के रहने वाले हैं पीछे से? अभी तो दिल्ली में हो। मैं तो हरदोई का, मतलब ये टंडीला सुने हो ना आप मैडम? हाँ हाँ हाँ। हाँ, टंडीला के पास का हूँ। हरदोई के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो इस समय अभी तो दिल्ली में जो काम काज है धीरे धीरे शुरू हो रहा है, 50% जो है वो काम खुल रहा है, और हाँ, एक ऑड इवन जो है वो उसके हिसाब से दुकानें भी खोली जाएंगी, हाँ, उसी के हिसाब से खोली जा रही है ना? दुकानें। हाँ जी। इसलिए भी क्योंकि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो नीचे डाउन ना जाए, इसके लिए जल्दी जल्दी हमें काम भी करना होगा, साथ में एहतियात भी रखना होगा, हाँ जी, और अपना जो रोजी रोटी है उसका भी ख्याल रखना होगा, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो आपके साथ अभी यहाँ कौन कौन रहते हैं? आप यहाँ अकेले? पे यहाँ पे मेरे साथ में मेरी फैमिली है, दो बच्चे हैं, लड़की, अच्छा और हाँ, मेरी वाइफ है, दो अच्छा 4 लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक है, आप अपने काम से खुश हैं और काम भी चल रहा है आपका। और हाँ, चल जब रहा है इतने जब टाइम। लॉकडाउन खुलेगा तो फिर आप अपने गांव जाएंगे और वहां अपनी खेती बाड़ी भी संभालेंगे, और जब तक यहाँ पर हैं तो यहाँ काम चल ही रहा है। बहुत हाँ, अच्छी बात है। हाँ, अभी प्रोग्राम सुन रहा था, हम्म। मेरा मन चला कि चलो मैं बात करता हूँ, थोड़ा देखता हूँ, अगर कोई रिसीव कर लेगा, लग जाएगा तो रिसीव कर लिया तो ठीक है। अरे हम तो हमेशा रिसीव करने के लिए ही बैठे हैं आपके फोन को। हाँ, बस। नाइट ड्यूटी चल रही, ड्यूटी पे हूँ इतने टाइम। अच्छा, ड्यूटी पर हैं आप? तो हम भी हाँ, ड्यूटी पर हैं, हमने हाँ, आपकी ड्यूटी निभा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, और आप आपको गाना सुनवाने जा रहे हैं। तो लीजिए सुनिए, अपनी हाँ अपने जी, आपके लिए एक गाना चुन लिया है हमने, हाँ तो जी, सुनिए आप। ठीक है? ठीक है, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी। ठीक है, ओके, जी शुक्रिया। जी। वादा रहा सनम, होंगे जुदा ना हम, चाहे न चाहे ज़माना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना।
कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से और हमारे ड्राइवर साथी बड़े ही प्यार से हमसे बातें कर रहे हैं और फोन पर लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और बड़े खुश भी होते हैं जब उनका नंबर लग जाता है। और देखिए अभी फिलहाल हमारे साथ कौन से ड्राइवर साथी हैं, किसका नंबर लगा है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय हमें दे दीजिए। मैं सुरेश कुमार बोल रही हूँ, लुधियाना रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन से? तो अभी रेलवे स्टेशन पर हैं आप? जी हाँ, रात को ही काम करते हैं जी, रात की ड्यूटी है हमारी। अच्छा अच्छा, रात की ड्यूटी है। तो गाड़ी कौन सी है आपकी? ऑटो है। ऑटो रिक्शा है। तो ऑटो में मतलब रेलवे स्टेशन से जितनी सवारियां आती हैं उनको लाना ले जाना होता होगा। जी 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 जी। तो पंजाब में अभी लुधियाना में क्या हिसाब किताब चल रहा है, कैसा चल रहा है? लॉकडाउन तो वहां पर भी है? जी 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 जी, लॉकडाउन चल रहा है और क्या है। अच्छा, तो माहौल कैसा है अभी? माहौल ठीक ठीक है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, पहले से काफी बेहतर है। अच्छा, तो आप ऑटो गाड़ी चलाते हैं, उसके साथ साथ अब क्या करते हैं, और भी कुछ काम करते हैं? नहीं 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 नहीं, अभी ऑटो चलाता हूँ मैं। ऑटो चलाते हैं जी, रात को चलाता हूँ, दिन में तो सोते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, तो रात को ही चलाते हैं, दिन में सोते हैं? जी जी जी, क्योंकि अभी तो अपने देखिए सेहत का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए सभी को। जी जी जी, सेहत है तो हम दूसरा काम कर सकते हैं ना। जी जी जी। तो संगीत भी आप संगीत का भी बड़ा शौक रखते हैं? संगीत जो है वो ड्राइवर साथियों का दोस्त होता है ना। ये तो पहले मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करता था ना होजरी में अपने घर में, तब भी तो ये प्रोग्राम तो रेडियो के चलते चलते थे, तब तो ये टीवी तो होते नहीं थे। रेडियो आपका साथी होता था? जी, यही है, आज भी यही साथी है और क्या है। आज भी यही साथी है। और मैंने देखा है ड्राइवर साथियों की जो गाड़ियों में है अक्सर रेडियो बजते हैं और बड़े पुराने पुराने अच्छे अच्छे गाने बजाते हैं, तो सवारियों का भी मन बड़ा तरोताजा हो जाता है। जी जी, है ना। ये तो हम हमारा संगीत जो है वो हम सफर बन के साथ चलता है। सबसे बड़ी तो चीज यही है। जी जी जी। तो तब भी, कभी सुख हो तब भी यही साथ देता है, यही है। तो सुख दुख का हमारा साथी ऐसे ही रहेगा। और आप भी हमारे प्रोग्राम से सुरेश जी ऐसे जुड़े रहिएगा, फिर हमें फोन कीजिएगा। और अभी फिलहाल हम, क्योंकि वक्त थोड़ा है, तो हमने गाना भी आपके लिए निकाला है और आपके लिए ये गाना मैं भेज रही हूँ, आप सुनिए और आनंद लीजिए इस कार्यक्रम का। धन्यवाद फोन करने के लिए। जी। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी पसंद दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। नहीं
जी हाँ, कहते हैं वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मन में अगर मोहब्बत हो तो मोहब्बत एक दूसरे से बांट लेनी चाहिए। दुख हो तो दुख भी बांट लेना चाहिए, क्योंकि जो जीवन है ना हमारा, सुख दुख का ही तो एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। हमेशा आते हैं और जाते रहते हैं। ये वक्त चाहे कितना भी कठिन हो, गुजर ही जाएगा और अच्छा वक्त फिर से चला आएगा। आज जिन ड्राइवर साथियों ने हमसे बातें की उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका आज कॉल नहीं लगा उनका भी हम शुक्रिया करेंगे और ये कहेंगे कि कल ज़रूर लगाइएगा इसी नंबर पर, जो हमारा नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। तो अब मैं प्रतिमा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर होगी मुलाकात थोड़ी ही देर बाद। तब तक के लिए नमस्कार।